पहली कंडीशन, वो पुराना हो गया, उसके पेज जो है बहुत ज्यादा फट गए हैं। कुरान पुराना हो चुका है, हाँ, यानी पेज उसके फट चुके हैं उसके। पटने आ गए। ओके। हाँ, तो उसको उसको या तो हम दफना सकते हैं या जला सकते हैं। हाँ, तो ये कंडीशन है, ये तो ब्लास्फेमी नहीं होने की कंडीशन है ना। हाँ, ब्लास्फेमी होने की क्या क्या कंडीशन है वो बताए, ये तो नहीं होने की कंडीशन है। ब्लास्फेमी होने की कंडीशन क्या क्या है? ब्लास्फेमी होने की कंडीशन ये है कि हम्म कोई भी मजहबी किताब कोई अपने भी की बात पर्सनल नहीं हो रही है, फायदे। सुनो सुनो अच्छा, सुनो। चलो कुरान, कुरान कुरान हाँ कुरान हाँ कुरान को अपने हाँ। सिर्फ पर्सनल यूज के लिए उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, या टिश्यू पेपर नहीं बना सकते, उसको जला नहीं सकते। कुरान को और अपने पर्सनल यूज के लिए यूज नहीं कर सकते, जैसे उसको टिश्यू पेपर की तरह या नहीं बना या रोटी सकते। बनना, हाँ, रोटी में हाँ, ये लपेटने के एक लिए। होता है। दूसरा, रोटी में लपेटने के लिए। एक मिनट एक मिनट, ये मैं जरा इसको साइलेंट पे डाल दूं ना तो कॉल्स आते रहेंगे। रोटी में लपेटना, हम्म, नहीं, रोटी लपेटने के लिए कुरान का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये ब्लास्फेमी। हाँ, तीसरा, और उसकी उसकी जो है बेइज्जती भी नहीं कर सकते, यानी उसको तहजीब से बाहर, उसको उठाकर, उसको हमेशा सीने से लगाकर, या उसको सही नहीं, से क्या पढ़ के करना है निकलना वो है। नहीं, क्या नहीं करना है वो बताओ, करने की बात नहीं है, क्या नहीं करना है। हाँ, एक तो रोटी लपेटने के लिए कुरान का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जलाने के ऊपर अभी तक नहीं बोला आपने। हाँ, हम्म उसको जलाने का क्या खुले होता है? में, हाँ, जो खुले में उसको नहीं जला सकते। खुले में उसको नहीं जला सकते, वरना वो ब्लास्फेमी होगी। ब्लास्फेमी होगी। अच्छा, अगर कोई बंद कमरे में उसको उसकी अगर जलाएगा तो ब्लास्फेमी हाँ, होगी क्या नहीं होगी? बंद कमरे में जलाएगा, वो उसको उसके अलावा किसी और को पता नहीं होना चाहिए क्या तो उसने ये फिर जलाया वो है। कुरान की ब्लास्फेमी नहीं होगी वो। नहीं, हमें क्या मालूम वो कुरान के साथ अपने बंद कमरे में क्या कर रहा है। मैं पूछ जब रहा हूं हमारे कि सामने अगर बंद कमरे में कोई जलाता है तो वो कुरान की ब्लास्फेमी है क्या नहीं है, तुमको पता चल रहा है नहीं पता चल रहा वो सवाल नहीं है। मिसाल के तौर पे एक मिसाल देता हूं, हाँ, कोई खुले में अगर हमें मुठ नहीं मारे। पता है। हाँ, क्या कह रहे हो? अगर वो कमरे में जला रहा है और किसी को हम्म पता नहीं है, और वीडियो उसकी वायरल नहीं हो रही है, वो उसने हम्म खुद जलाया और खुद ही उसके अलावा किसी थर्ड पर्सन को, सेकंड पर्सन को, किसी को भी नहीं पता है, तो हम्म हम उस पर कोई कैद नहीं लगा सकते, क्योंकि वो नहीं, उसका। तुम कैद लगाओ वो नहीं बोल रहा हूं मैं, वो ब्लास्फेमी होगी क्या नहीं होगी कुरान की? हाँ, अगर वो हमें पता लगेगा वो ब्लास्फेमी होगी, और पता नहीं लगेगा तो हमें कुछ भी नहीं पता उसका क्या होगा। पता नहीं लगेगा तो वो ब्लास्फेमी होगी या नहीं होगी? मैं हाँ, एक नहीं मिसाल होगी, देता हमें नहीं पता होगा। हमें नहीं हूं। पता अच्छा, होगा तो ब्लास्फेमी नहीं होगा। नहीं होगी कुरान की। हाँ, हमें पता नहीं होगा। लो भाई लोग, अगर किसी को नहीं पता चल रहा है और कोई बंद कमरे में कुरान को चाहे टिश्यू पेपर बनाए और वो उसको जलाए, उस पे पैर रखे, तो वो कुरान की ब्लास्फेमी नहीं होगी। ये एक चीज अब याद ये तो रखना। आप ये तो कोई भी फिक्स नहीं कर सकता, क्या मालूम वो चूम रहा हो, उसको सीने से लगा रहा हो, उसको पढ़ रहा नहीं, हो। जैसे मिसाल के तौर पे मैं हाँ, आपको बताता हूँ, एक इंसान वो तो खुले कमरे में। में कुछ भी कर सकता है। अच्छा सुनो ना भाई, एक इंसान खुले में चोरी कर रहा है और एक इंसान चार कमरे के अंदर चोरी कर रहा है, किसी को नहीं मालूम पड़ रहा है, तो उसको चोरी मानेंगे या नहीं मानेंगे? आपको कैसे पता वो चोरी कर रहा है? जब अच्छा, आपको तो वो पता लग चोरी गया नहीं तो वो मानेंगे, चोरी हो गई ना। तो वो चोरी नहीं मानेंगे। अरे, तो आपको कैसे पता ना चोरी की, जब आपको पता लग गया भाई तो वो चोरी हो गई। पता चले, अभी मिसाल के तौर पे मैं अपना घर पे हम्म, कुछ पैसे रख के जाता हूँ, ठीक है, हम्म, कोई आया चोर, हम्म, ठीक है, उसने हम्म, बंद कमरे में उसने हम्म, चोरी की और वो चला गया, हम्म, ठीक है, मैं अभी एक हम्म, साल के लिए गायब हूं, मुझे नहीं पता हम्म, चोरी हुई या नहीं हुई,
लेकिन उसने जो अमल किया है उसको चोरी कहेंगे या नहीं कहेंगे? तो ये आपको कैसे पता लगा चोरी की उसने? अरे उस अमल को चोरी कहेंगे या नहीं कहेंगे? मुझे पता चला है नहीं पता चला, सवाल वो नहीं है। उस उसने जो किया उसको चोरी कहेंगे या नहीं कहेंगे? नहीं की हो, आप कैसे साबित कर सकते हैं चोरी की उसने? क्या खतरनाक दिमागी अपंग है भाई। यार मैं भाई साहब, साबित बिल्कुल बड़ी करने बड़ी की सही बात बात कह रहा हूँ मैं। करने के आपको बाद कैसे पता कि चोरी की उसने? क्या मालूम उसने संभाल कर रखा तो रखा हो? आप वो पूछ के देखो चोरी उससे। उसको आप पूछ के देखेंगे, नहीं देखेंगे कि मैं अब मेरे कमरे में ये अरे चीज उस रखी थी और 1 साल अमल को बाद आया हूँ, वो है चोरी या नहीं? होगे या नहीं कहोगे? मुझे नहीं पता, मैं घर पे नहीं हूं, लेकिन चोरी हो हम्म। चुकी है। तो वो आपको चोरी कैसे पता उसको, चोरी हो गई है? आपको कैसे भाई पता? मिसाल दे रहा हूं भाई। भाई मिसाल तो तभी सक्सेस होगी ना जब आपको पता लग गया तो वो चोरी मानी गई। और आपको नहीं अरे पता लगा, सालों साल पता नहीं लगा, और आपकी डेथ हो गई, तो आपको क्या मालूम चोरी हुई नहीं हुई? अच्छा एक बात और किसी बताओ, भी से एक बात ये बताओ, आपका एग्जाम्पल ना, ये फेल हो गया, आपका एक, एग्जाम्पल फेल हो एक, गया ये। और एक बहुत सही एग्जांपल बोल रहे देता हूँ। चलो और एक एग्जांपल देता हूँ। तुम लोग इतने हो। और ले लो, दिमागी ये अपन हो। एग्जाम्पल फेल हो गया। ये अली अली फेल हो गया आपका एग्जाम्पल। अली खुश हो जा भाई। तुम लोग कितने दिमागी अपन है, ये लोगों को इससे पता चलता है। एक एग्जांपल देता सबको, हाँ सबको हूँ। एक पता लग रहा है इंसान जितने जो लोग है, देख रहे हैं। भाई सुन, एक इंसान जो है वो खुले में अडल्ट्री कर रहा है, ठीक है, आउट ऑफ मैरिज सेक्स कर रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे मूवी में आप देख लेते हो, कोई इंग्लिश मूवी है वो या समझ गया, अब आगे बढ़िए, इंडिया में आगे भी आगे। होती है, तो खुले में कर रहा है, हाँ। ठीक है, किसी गैर महरम के साथ डिंगी डिंगी। एक इंसान है जो 4 कमरे के अंदर किसी गैर महरम के साथ डिंगी डिंगी कर रहा है, ठीक है। अब वो जो अमल कर रहा है डिंगी डिंगी का, उसको हम हराम काम मानेंगे या नहीं मानेंगे? अगर आपको पता लग गया तो हराम काम मानोगे, नहीं पता लगा तो वो उसकी सजा भुगतेगा मरने के बाद। तो भाई लोग मोमिनो, कोई भी हराम काम करना है तो 4 दीवारी के अंदर करना, क्योंकि 4 दीवारी के अंदर आपने जो काम किया है उसको हराम माना ही नहीं जाएगा। तो बिंदास जो है वो जब पता ही नहीं तो, महलों को नहीं पकड़ो जब, नहीं जब ये और आपको खुद, पीटो। आप खुद कबूल करेंगे कि मैंने चार चार जनों के, 4 लेडीज के साथ मैंने खुद किया, तो आप तो खुद एक्सेप्ट करेंगे ना उसको। है तो उसको हराम नहीं माना जाएगा ना। यार आपको कैसे पता वो 4 के साथ है, 5 के साथ है, 1 के साथ है? आपको कैसे पता? देखो नहीं, पता आपको कैसे है, पता? अच्छा अल्लाह के चलो इसको क्वेश्चन को और भाई थोड़ा साहब, रिफाइन कर देता हूं, ताकि तुम्हारा जो अपंगता है ना उसको मैं निकालता हूं। एक बात बताओ, अल्लाह की नजर में वो चोरी होगी क्या नहीं यस। होगी? हाँ तो अल्लाह की नजर में होगी, लेकिन हम तो उसे, कुरान को वो कमरे में जलाएगा तो हम तो एक ब्lasphemy मिनट तब मानेंगे जब हमें यार, पता लगेगा, वरना तो अल्लाह अली उसको सजा देगा उसकी। अली रुक 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 रुक, आराम से, अभी तेको समझ वो में तो आएगा। नहीं, आप फेल हो। हाँ जी। भाई मैं फेल हो गया, टेंशन मत ले। ये बता, अल्लाह के नजर में वो चोरी होगी राइट, अल्लाह के नजर में वो अडल्ट्री होगी राइट। अच्छा, क्या कहते हैं उसको, दीवार के अंदर अगर कोई शख्स कुरान को जलाता है, ठीक है, क्या अल्लाह की नजर में वो कुरान की गुस्ताखी होगी क्या नहीं होगी? हाँ, अल्लाह की नजर में होगी, और हमें पता लगा तो हम लोगों की नजर में भी ब्लास्फेमी हो जाएगी फिर तो वो। फिर मतलब अगर 4 दीवार के अंदर भी कोई जलाएगा तो उसने कुरान की बेहुरमती की, यही कहा जाएगा ना। हाँ बेहरमती की, लेकिन हमें तो हमें आपने पता जो ये लगेगा तभी शर्त तो हम लगाई उसको थी, बोलेंगे ना। भाई सुन ले, आपने जो ये शर्त लगाई थी कि खुले में उसको नहीं जला सकते, ये तो अब आपका ये वाली शर्त तो खत्म हो गई, क्योंकि बंद कमरे में भी वो काम करेगा तो अल्लाह की नजर में तो वो गुस्ताखी है, ब्लास्फेमी है। लेकिन जब लेकिन जब हमें जानकारी मिलेगी कि बंद कमरे में कुरान जला रहा है, तो हम तेरी तो जाके मुंह जानकारी ना की तोड़ देंगे बात उसका। नहीं है, उस अमल की बात है, तेरी जानकारी में है नहीं है, वो सवाल ही नहीं है। हम वो अमल ब्लास्फेमी वाला है या नहीं वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये खुला वर्ड हटा दूं मैं? या गुस्ताखी हमारे नजदीक तभी तो होगी जब हमें पता लगेगा, और नहीं पता तेरे लगेगा तो नजदीक अल्लाह नहीं, अल्लाह जाने कुरान है। भाई कुरान की ब्लास्फेमी होगी क्या नहीं होगी अल्लाह की नजर में, तो उसमें तो हाँ अल्लाह की तुम्हारा, नजर में होगी, अल्लाह की ओके, नजर में होगी। तो ये कोई कैद नहीं है कि खुले में जलाया जाए या बंद कमरे में। अगर उसने कुरान को जलाया है तो उसको कुरान की ब्लास्फेमी ही मानी जाएगी। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर बंद कमरे में जलाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा, खुले में जलाएगा तो आपको पता चलेगा, फर्क सिर्फ इतना है। लेकिन वो कर हाँ तो बस। ब्लास्फेमी रहा है।
ठीक है, हाँ तो ये कर खुले में मैं ब्लास्ट लगा देता हूं और इसको लिख देता हूं, कुरान को जलाना जलाना ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी है। ठीक है भाई, इतना बाप रे, इन लोग को समझाने के लिए कितना कितना घुमा घुमा के एग्जाम्पल देना पड़ता, तब इन लोगों को समझ में आता। ये हाँ, अब और आगे। आप आने, ये आपके ही समझ में नहीं आया, आपके एग्जाम्पल से आपने अपना आप को ही समझ लिया ये बात, या ठीक है, हमारे अभी हमको जब समझ कोई में आ गया। अरे अभी समझ में आ गया भाई, टेंशन मत ले। और कुछ है? कुरान को और कुछ जलाना बचा है कि ये तीन ब्लास्फेमी। ही शर्त है हाँ हाँ ब्लास्फेमी ये, होने की? हाँ इतना ही है, उसको गिराना, गिराना अभी जानबूझकर बढ़ाओगे गिराना। नहीं? क्या हाँ बढ़ाओ। गिराना? हाँ क्या उसको कुरान को फेंकना या गिराना जानबूझकर। फेंकना या गिराना जानबूझकर। जानबूझकर? हाँ ये ठीक भी है, ये भी ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी। लो भाई, चार हो गया। हाँ, पांचवा कुछ है? हाँ पांचवा, पांचवा है हम्म लो भाई लोग, चार फाड़ना भी, शर्तें आ गई। ब्लास्फेमी फाड़ना, फाड़ना उसको, अच्छा, कुरान को जानबूझकर उसको फाड़ना। जानबूझकर फाड़ना भी, हाँ फाड़ना, ये भी ब्लास्फेमी है। पांच हो गए। छठा? हाँ, बस अभी तो यही है। ओके, इसके बाद नहीं बढ़ाओगे? याद आ जाएगा तो बढ़ा देंगे, ये क्या बात को हमने लिख के थोड़ी रखे हैं। अच्छा, मतलब आप लोगों को ऐसा सेट मालूम नहीं है कि क्या क्या ब्लास्फेमी है? वो ये तो याद हम, कर करके ये आपको अब भी, याद आता है? नहीं आप भी हम भी जान सकते हैं ये तो, कि ब्लास्फेमी क्या हो सकती है। नहीं नहीं, यानी मैं बोल उसको रहा हूँ कि सेट। यानी कुरान की यार बेहुरमती करना भाई, भाई ही। सुन, तुम्हारे उलमा ने जितने मसले मसाइल लिखे हैं, मिसाल की तौर पे एक आदमी अपना सामान मुबारक अपने पिछवाड़े में घुसा दे, तो उस पे कोई भी जो है उस पे गुस्ल फर्ज नहीं होता। एक आदमी अगर कोई मरी हुई औरत या जानवर के अंदर डाल दे, तो क्या कहते हैं उसको, गुस्ल फर्ज नहीं होता। जब इतने मसाइल उन्होंने लाइन से गिना गिना के लिखे हैं, तो कुछ कुरान की ब्लास्फेमी के ऊपर कुछ ऐसे सेट रूल्स बताए हैं कि ये कंडीशन में गुस्ताखी मानी जाएगी। देखो ये रूल्स की जरूरत नहीं है इसको, हमें हमने रूल्स की अकल भी तो जरूरत दी नहीं है, है तो कि तुम्हारे किसकी। उलमा हाँ पागल है जो ये रूल्स लिख के रखे हैं कि एक इंसान अपना खुद का सामान जो है अपनी गांड के सुराख में डाले तो उस पे गुस्ल फर्ज नहीं है। इसकी क्या जरूरत थी फिर? ये क्यों लिखे? ये अलग चीज है, और किसी चीज क्यों की अलग इज्जत करना, चीज है? बेइज्जती करना एक अलग चीज है। अबे ये एक अलग चीज है, और किसी चीज की इज्जत बेइज्जती करना अलग चीज है। इज्जत बेइज्जती का इनके उलमा ने नहीं बताया है, लेकिन तो गांड में सामान डाल के कुरान को आपके कैसे, ऊपर। कुरान की इज्जत करनी है, बेइज्जती करनी है, तो हर कोई जानता है ना। अच्छा चलो, पांच तो हो गया। अच्छा, ये आपने सेकंड पॉइंट लिखा है, रोटी लपेटने के लिए कुरान का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर किसी को कचोरी लपेटना है तो कर सकता है वो? कोई भी खाने पीने की चीज है। तो पहले आपने रोटी लिखा, खाने अरे पीने की चीज। ज्यादातर रोटी लपेटते हैं ना, कागज में, अच्छा, अखबार में। खाने पीने की चीज। अच्छा। हम्म, अच्छा, मेरा जो है वो मैं मार्केट से जो है एक यार मैं मेरे ऊपर नहीं लेता हूँ। मिसाल के तौर पे मार्केट से कोई एक आदमी जो है वो जापानी डॉल लेके आता है, ठीक है, हम्म, पिंक वाली। हम्म, तो अब उसको हम्म। लपेट सकता है? आपने कहा खाने पीने नहीं, की चीज लपेटने के लिए कुरान का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो अब कोई जापानी गुड़िया खरीदता है तो उसको लपेट सकता है? नहीं लपेट सकते। सर फिर अभी आप खाने पीने का बोले थे, इसी वजह से बोला कि क्या क्या है बताओ। तो इसको भी ऐड कर लो, पता लग रहा है ना, कुरान को पढ़ना और समझना है ना, कि किसी चीज में लपेटना है भाई साहब। जापानी डॉल को अरे लपेटना। ऑल थिंग्स लिख लो, ऑल थिंग्स लिख लो। अच्छा, क्या और चीज अभी और लिखने का नहीं हो, बढ़िया। कोई भी चीज हाँ ऑल थिंग्स। को नहीं लपेट सकते उसको? हाँ ओके चलो, ये सात ही लेते हैं। अच्छा, ये सात चीज जो आपने बताई है, ये जरा मुझे कुरान और हदीस से इसका हवाला दे दे कि इन शर्तों पे या ये काम जो करेगा वो ब्लास्फेमी होगी कुरान की। जी। अच्छा, तो कुरान को फेंकना, ये आपके नजर में बेरहमजी नहीं होगी?
नहीं, मेरी नजर में है नहीं है, मैं इस्लामिक मसला पूछ रहा हूं, मेरी नजर में है अच्छा, नहीं है, वो सवाल ही नहीं है इधर। चलिए चलिए, इस्लाम की नज़र से ही हम किसी हाँ। चीज़ से फायदा उठाते हैं या किसी चीज़ से हम हिदायत पाते हैं, तो हम उसको हम्म। इज्जत के साथ रखेंगे या कि फेंका फाकी करेंगे, उसके अंदर कुछ भी कुरान की लिपेटे फिरेंगे दलील उसको। देना, हदीस की दलील दे कि कुरान को चूंकि हम जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, उससे फायदा उठाते हैं, इस वजह से ये काम अगर आप करोगे तो ब्लास्फेमी होगी। मुझे कुरान और हदीस चाहिए, मुझे तुम्हारी सोच नहीं चाहिए। इस्लाम जो तो है तुम्हारी सोच से नहीं चलता है, कुरान हदीस तो से चलता है। कुरान की आयत है नहीं है कौन सी है बताओ। कि इससे कि इससे सारे सारे इंसानियत जो है हिदायत पाते हैं। हाँ वो है, लेकिन इसको जलाने से, इसको तो इसको कपड़े में, हाँ इससे हाँ इसको हाँ, ठीक। लपेटना, हाँ वो ये आ इसकी गया। गुस्ताखी है, ये बताना है। अच्छा, जिस चीज से हम हिदायत पा रहे हैं, तो हम्म। हम उसको हम काटने फाटने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्या फिर उसको? भाई वो तुम अपना दिमाग चला रहे हो, मैं कह रहा हूँ कुरान और तो वो हदीस से दिमाग, मुझे दलील चाहिए। तो दिमाग चलाने का हाथ है कि जो लोग दिमाग यूज नहीं तुम कर सकते इस्लाम में करते, दिमाग वो चला जानवर के सकते हो? बराबर हैं। नहीं, तुम इस्लाम में दिमाग चला सकते हो? इस्लाम में चीजों को दिमाग चला समझने के सकते हो लिए तुम? तो दिमाग चला सकते, चीजों को समझने के लिए तो दिमाग चला सकते हैं ना। चीजों को मैं वही कह रहा हूं कि तुम इस्लाम में अपना दिमाग चला सकते हो कि मेरे को जो लॉजिकल चीज लगेगी मैं उसको मानूंगा, जो लॉजिकल नहीं रहेगी उसको मैं नहीं मानूंगा, ये दिमाग चला सकते हो? ऑप्शन है तुम्हारे पास। जो अभी कुरान मैं और निकाले हदीस से दिमाग को। हटके, आप बोल तो रहा हूँ मैं, आप सुनिए। कुरान और हाँ। हदीस से हटके और भी दुनिया के जो भी मसाइल हैं, उनमें हम हाँ। दिमाग चला सकते हैं। नहीं, मैं दुनिया की मिसाल नहीं, मैं तुमको खुद कुरान और हदीस की और तुम्हारे इस्लाम की मिसाल दूंगा। दिमाग चलाओगे उधर? हाँ, चलाएंगे। लेकिन चलाएंगे। जो चीज फर्ज की गई है उसमें हम क्यों चलाएंगे, जो फिक्स बता दी भाई, गई है कि ये करना है आपको। भाई वो लॉजिकल है क्या नहीं है, चेक करोगे क्या नहीं चेक करोगे? हाँ, बिल्कुल चेक करेंगे। चेक करें, और अगर लॉजिकल नहीं इसको, रहा तो फिर बोलेंगे ये गलत है मसला। अगर कोई चीज उसको कोई चीज उसका आकलन करने के लिए वो अवेलेबल होगा इंस्ट्रूमेंट, तभी तो हम हम्म। उसको जांच कर सकते हैं ना। हाँ तो और कोई चीज मैं वही जांचने की कह रहा हूँ चीज नहीं बनी, कि तो कैसे लॉजिकल जांचेगा? अगर वो नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने अब बात डाल दी लॉजिक की, अगर वो लॉजिकल नहीं रहा तो ये बोलोगे कि ये इलॉजिकल है, मैं इसको छोड़ता हूं। हाँ बिल्कुल, उसको हम जांच परख नहीं सकते, और जिसको हम जांच परख सकते हैं उसको हम लॉजिक और अनलॉजिक कह ओके, सकते हैं। एक बात बताओ, पाद मारते हो कभी? हाँ जी, बिल्कुल। ओके, पाद किधर से नेचुरल प्रोसेस निकलता है। है? आप पोटी की जगह से निकलता है। पोटी की जगह से निकलता है। अच्छा, पाद मारने पर वजू टूटता है नहीं टूटता है? हाँ जी, टूटता है। ओके, वजू करते वक्त पीछे का सुराख धोते हो? नहीं धोते। नहीं धोते, तो ये क्या लॉजिक है कि आप पाद मार रहे हो पीछे के सुराख से, और आप ये कह रहे हो कि मैं गंदा हो गया हूं, मुझे वजू करना पड़ेगा, साफ सफाई करनी पड़ेगी फिर से, लेकिन आप जहां से पाद निकल रहा है, हवा छूट रही है, उसी को नहीं धो रहे आप? ये क्या लॉजिक है? ये कैसे लॉजिकल? ये तो एकदम इलॉजिकल चीज है। तो पाद मारने से क्या कपड़ा या आपकी वो पोटी की जगह क्या वो उसमें सन जाती है क्या? तो फिर वजू क्यों वो तो टूटता है अगर वो नहीं गंदी होती है? ना पोटी की जगह गंदी वजू, हो रही है, ना आपका वो कपड़ा वो बता, गंदा है, हाँ तो बता तो वजू रहा हूँ क्यों फिर। टूटता है? हाँ, वजू इसलिए टूट जाता है कि आप जो है बिल्कुल फ्रेश होगा आइए दोबारा से नमाज पढ़ने के लिए, अच्छा, कि मतलब आपकी पाद जो मारने है से आदमी अनफ्रेश हो जाता है? फ्रेश, उसकी जो है जो तवज्जो होती है, जो इंटेंशन होती है, वो ब्रेक हो जाती है। अरे ब्रेक हो जाती है, लेकिन वो अनफ्रेश, अनफ्रेश वर्ड भी है क्या यार इंग्लिश में? वो क्या उसका दिमाग जो है वो, तो उसका फ्रेशनेस खत्म हो जाता है क्या पाद मारने से इंसान का? ये कौन सा, हाँ, कहाँ बाद से में। ये साइंस तुमने सीखा? ये कौन सा डॉक्टर तुमको, कौन सी रिसर्च ये बताती है कि ये पाद मारने से एक इंसान जो है उसकी फ्रेशनेस खत्म हो जाती है, वो डर्टी हो जाता है या अनफ्रेश हो जाता है? ये कौन, कहाँ की रिसर्च लाई है? अच्छा, पेशाब करने से कौन सा डरती हो जाती है? जहां आप पेशाब कर रहे हैं उसको पानी से आपने धो लिया, संजा कर लिया, वजू तो बिल्कुल। फिर भी तोड़ जब गया ना पेशाब वहां आप पे। भाई, भाई सुनो, जब पेशाब आप करते हो तो वहां पे पेशाब के कतरे अगर लगते हैं
तो उसको एक इंसान धो रहा है, तो ये तो लॉजिकल है। तो फिर ये वुजू वहां क्यों पे कर रहे हो उसके बाद? फिर नहीं, वुजू क्यों करना उसके बाद? पेशाब किया उसको धो लो तो फिर हाँ, हाँ बताओ ना भाई, क्यों? वजू की तो कभी भी जरूरत नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूं कि पेशाब करने हम्म, से या पाद मारने से, चलो पेशाब में तो फिर भी तुम जाके वो पेशाब की जगह तो धो ही रहे हो, तो पाद मारने के बाद तुम्हारा वजू क्यों टूट रहा है? और अगर उससे गंदे हो रहे हो तो पीछे का सुराख क्यों नहीं धो रहे हो तुम पानी से? ये मुझे लॉजिकली आप एक्सप्लेन करें। आपने कहा था कि मैं लॉजिकली चीजों को देखूंगा। अच्छा आप बताओ, ये जो पाद आता है वो खाना खाने के कितनी देर बाद आता है? जरूरी नहीं सबको खाना खाने के आधे घंटे के बाद है, या 1 घंटे के बाद है, या 2 घंटे के बाद है। किसी को फौरी तौर पे पाद आ जाता है, किसी को 1 आध घंटे के बाद आ सकता है, किसी को 1 1 2 2 दिन तक पाद नहीं आता है। ये क्या टाइम फिक्स होता है अच्छा क्या पाद का? अच्छा, पाद का तो ये फिक्स होता है ना, जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के साथ नहीं, हमारे कुछ अंदर फिक्स पेट में नहीं है हर एयर किसी का। एयर प्रवेश कर जाती है। भाई हाँ, वो मुंह ये से भी निकलती आदमी है और का पीछे से भी निकलती डाइजेस्टिव, है। मुंह से सुन निकलने ले, पर तो नहीं करते वजू। अरे सुन तो ले। ये सुनाए। इंसान के इंडिविजुअल डाइजेस्टिव सिस्टम और वो क्या खा रहा है, किस प्रकार का खाना खा रहा है, उस पे डिपेंड करता है कि उसको पाद आएगी नहीं आएगी, कब आएगी, कितना जल्दी आएगी, कितना लेट आएगी। वो मसला यहाँ पे नहीं है। मेरा सिर्फ आपसे इतना सवाल है, आपने कहा कि मैं लॉजिकली चीजों को देखता हूं। मुझे पाद मारने के बाद वजू टूटना और फिर से वजू करना, इसका लॉजिक बता दे, या तो बोले ये इलॉजिकल है। नहीं, फ्रेशनेस आ जाती है, क्या लॉजिकल हाँ, नहीं? अरे लेकिन ये फ्रेशनेस आ किसने बोला जाती है। पाद मारने से फ्रेशनेस खत्म होती है? ये किसने बोला आपको? ये तो नहीं अच्छा बोला, आप लेकिन ये तो एक, बोला ना एक, कि एक, वजू एक, करो। एक बात बताओ, आप जॉब करते ये हैं तो क्या बोला करते ना, हैं? वजू करो। यार एक मिनट, आप जॉब करते हो क्या करते हो? इन बातों से इस चीज से क्या लेना देना? अब भी मैं आपको फिर से जैसा पहले समझाया था ना, वैसे फिर मैं कोशिश करता हूं। तुम लोग इतने बड़े दिमागी अपंग है कि हमको बहुत छोटी छोटी फिर एग्जाम्पल रोज की लानी पड़ती है ताकि आपको समझ में आए। आप जॉब करते हो क्या करते हो? जॉब करते हो, पढ़ाई करते हो, क्या करते हो? पढ़ाई मैं करते हैं आपको, हम तो। हाँ तो ये बताना भाई, इतना क्यों शर्मा रहा है? अच्छा, कॉलेज में जब तू होता है भाई, पढ़ाई करता है, मतलब तू मेरे से छोटा ही होगा, ठीक है? तुम, मैं छोटे भाई की तरह तेरे से बात करूंगा, जैसे तू मेरा छोटा भाई है, हम्म, ठीक है? जब तू कॉलेज में लेक्चर में बैठता है, ठीक है, और तुझे पाद आ जाती है, ठीक है, तो हम्म, तू, तेरा फ्रेशनेस खत्म हो जाता है तभी, और तू जाके नीचे टीचर को बोलता है पाद मार दिया, मेरा फ्रेशनेस खत्म हो गया, अब मेरे को चीजें अच्छा। समझ में नहीं आएंगी, अब मेरे को टीचर, मेरे को जाके ना थोड़ा हाथ पैर मुंह धोने दो, ऐसा बोलता हम्म, है? ऐसा तो नहीं बोलते हैं, लेकिन जो हमारे आसपास में बैठे होते हैं, उसकी पाद की हम्म, स्मेल से वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो वो तो व्यक्ति उठ के स्मेल चला से जाए। करते हैं ना, लेकिन हाँ। अरे हाँ, भाई वो तो तो अब स्मेल से आप करते हाथ मुंह धो आएंगे आप, तो दूसरे हैं। हाँ, व्यक्ति को जो तो पास में उसमें बैठा है अच्छी उसको आती है। लगेगा कि चलो ये थोड़ा सा फ्रेश अरे होकर आ उसने गया है, हाथ मुंह साफ है धोया, ये। पिछवाड़ी को भी ना धोया, उसके बाद तो फिर से पाद मार देगा वो, उसका पेट खराब रहेगा तो तो। पाद पाद मारने वाले को तेको बुरा जब क्यों पाद कहते हैं? आती लोग है तो उसकी तेरा, हंसी क्यों मनाते हैं? भाई सुन, तेको जब पाद आप लॉजिक आती से है, बताएं, आप बताएं लॉजिक से। भाई, उसको बुरा क्यों भाई, कहते हैं? उसको उसकी अरे हंसी रुक क्यों जा, उड़ाते हैं जिसको पाद आता है? रुक, भाई रुक जा। सबसे पहली बात तो हर पाद में बांस नहीं आती है, सबसे पहली चीज ये। बहुत से बार आप पाद मार देते हो, बाजू वाले को पता भी नहीं चलता है कि आपने पाद मारा है, ठीक है? लेकिन तो लेकिन स्मेल आ जरूरी जाती है, नहीं है और कि कभी पाद स्मेल नहीं नहीं, आती है तो उसकी आवाज हाँ से दूसरा व्यक्ति भाई फील वो करने लगता है कि उसने पाद मारा है, तो स्मेल भी आई तो होगी, फिर, भले से अरे नहीं भाई आई हो। तो उस लॉजिक के हिसाब से तो जिसने पाद मारा है, चल इसका लॉजिक और मैं सही करता हूं, क्योंकि ये जहां जाएंगे ना, मैं वादा करता हूं कि उनके उस आर्ग्यूमेंट को तोड़ूंगा, ये मेरा वादा है आप सभी लोगों से। अच्छा, तू कह रहा आपके है कि खुश पाद रहना चलिए। मारने से, सुन, तू कह रहा है पाद मारने हम्म, से जो स्मेल आती है तो आसपास के लोग जो है उनको बास आती है, ठीक है? तो अगर इस लॉजिक के हिसाब से चल रहा है, तो वजू तो वो बाजू वाले लोग पे फर्ज होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उस पाद को सूंघा। अच्छा, एक बात आप सभी लोग मेरी मानेंगे कि जो पाद मार कहाँ ले गए यार, कोई जो, और बात कर लो। सुन, सुन, जो पाद सुनने वालों मारता को भी है, अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा। आप बात कर रहे हैं, मैं तो अनकंफर्टेबल फील नहीं तेरे कर रहा हूँ, को, लेकिन जो लोग सुन रहे हैं ना, तुम लोग का आप इस्लाम, बात में क्यों ले आए? सुन ले भाई, अली रुक, हाँ। तुम लोग का इस्लाम कितना बड़ा इलॉजिकल है मैं तेरे को बता रहा हूं।
तू जो आर्ग्यूमेंट दे रहा है, सुन मेरी बात। सबसे पहली बात तो ये है, मेरे से 99% लोग इस बात को अग्री करेंगे कि एक इंसान को खुद के पाद में कभी बास नहीं आती है। मतलब बास वो वैसी नहीं आती कि उसको खराब लग रही है। ठीक है, कितने लोग अग्री करते हैं? यस लिखिए। दूसरी चीज, जो आस पास बैठा होता दूसरों है, को तो लगती है, हाँ दूसरों को तो लगता है ना हाँ, अनकंफर्टेबल आगे फील। वही कह रहा हूँ, आगे वही कह रहा हूं। तो तेरे लॉजिक के हिसाब से होना तो ये चाहिए कि उसके आसपास वाले लोग जिनको बास आई है, जिनको अनकंफर्टेबल फील हुआ है, वजू तो उन पे फर्ज होना चाहिए। क्यों? जिसने ये काम किया है वो जाकर हाथ मुंह धो आएगा, तो जो अरे लोगों को अनकंफर्टेबल फील अरे हुआ भाई, उनको जिसका लगेगा कि दिमाग चलो अभी खराब साफ हुआ सुथरा होकर आ गया। भाई, वो साफ सुथरा हुआ वो बात नहीं है। जिसके सामने उसने पाद मारा और उनका जो उसको दिमाग भगा। खराब हुआ, तेरे लॉजिक के हिसाब से तो उन पे वजू फर्ज होना चाहिए। उनको फ्रेशनेस की क्यों? जरूरत है, थोड़ा बाहर निकल के हाथ मुंह धो ले। नहीं, उसको ना भगा दिया जाए जो ये बात फैला रहा है, स्मेल निकाल रहा है, लेकिन उसको ही अब ना भगा पाद दिया तो जाए। मार, भाई अब जो पाद मार दिया तेरे लॉजिक के हिसाब से, तो बाकी सब पे वजू फर्ज होना चाहिए फ्रेश उसको होने के हट लिए। जाना चाहिए ना वहां से, हट जाना चाहिए अब उसको वो वहां नहीं, से। भाई तू क्लास में है तो ऐसा हट नहीं सकता ना, तूने मार दिया। क्यों वो हट जाना नहीं जा चाहिए सकते या हैं? नहीं क्यों? हटना चाहिए? भाई आप भाई सुन, क्लास में हो, कहीं भी हो, आपको एक नंबर की फील आ रही है तो आपको जाना पड़ेगा ना। एक नंबर के लिए तो जाना पड़ता है, वो भी आदमी रोक के रखता है, लेकिन पाद के लिए कोई नहीं जाता। मुझे वो मत बता जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तेरे इस्लाम ने ये नहीं बोला कि पाद आ जाए तो दूर हट जाओ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि तू जो लॉजिक वुजू लगा करने रहा जाओगे है। तो दूरी तो हटोगे ना। वुजू करने अली, जाओगे तो दूरी हट जाओगे, ऑटोमेटिक लेकिन ऑटोमेटिक दूर हट बास, जाओगे वुजू करने जाओगे। भाई पाद मारने के बाद बास तो तूने वहां पे छोड़ दिया। अब जो जितने लोगों के नाक में वो बास गई है, फर्ज तो उन पे होना चाहिए वजू करना। क्योंकि तू कह रहा है कि पाद मारने से एक आदमी, उसकी फ्रेशनेस खत्म हो जाती है। तो पाद मारने से, जिस व्यक्ति ने पाद मारा है उसके अंदर ही ज्यादा स्मेल होगी, वो उठ के चला जाएगा, चलेगा अरे फिरेगा, उसके वुजू स्मेल करेगा, तो तो फैला दी वो भाई। स्मेल खत्म हो जाएगी, स्मेल उसके अंदर की। भाई आप थोड़ा समझने भाई की कोशिश करो, आप खुद भी नहीं नहीं समझना नहीं, चाह रहे ऐसा जानबूझ नहीं के। समझते। सुन, आप वुजू कर, उसने जो, देखिए आप। भाई सुन ले, तेरा आर्ग्यूमेंट से ही तेरे को तोड़ रहा हूं मैं। पाद मारने से सबसे पहली बात, फ्रेशनेस कोई इंसान की खत्म नहीं होती, पहली बात ये। दूसरी बात, आप जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हो उस हिसाब से तो जिनको पाद वो पहुंची है, जो सूंघ लिए, फ्रेशनेस तो उनकी खत्म होगी। तो अल्लाह को तो उनको कहना चाहिए था कि बाकी जो नमाज पढ़ रहे हैं उनके जाके वजू करके आना चाहिए, क्योंकि पाद की बात उनके नाक में गई है। या बोलना चाहिए था कि सारे लोग जितने पाद की बात सुन चुके हो, सूंघ चुके हो, सबको जाके वजू करना चाहिए क्योंकि फ्रेशनेस खत्म हो गई। आपका आर्ग्यूमेंट जो है वो इधर मैच हो ही नहीं रहा है। फिर से आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि इसको लॉजिकली आप कैसे साबित करेंगे अब आप कि आप साबित पाद करने तो में मार सफल रहे हो हैं। पीछे वाले सुराग से, और वजू करने में वो पीछे वाला सुराग धो ही नहीं रहे। अब आप बैक स्टेज कर रहे हो, अब मैं बोलना चाह रहा हूँ, आप बैक स्टेज करते रहे। क्योंकि आप मेरे बीच में बोल रहे थे ना, इस वजह से। लॉजिकल कैसे साबित अच्छा करेंगे वो बताओ, क्योंकि मैंने आपके लॉजिक को तोड़ दिया है, कोई नया लॉजिक दो। अच्छा, बता तो रहा हूँ। एक व्यक्ति जब बैठा है, दो चार लोगों के पास बैठा हो या 10-12 लोगों के पास बैठा हो, जब वो पाद मारता है तो उसकी स्मेल और लोगों तक तो जाती ही जाती है, लेकिन जिस व्यक्ति हम्म ने पाद मारा उसके पास 40 की जगह के आसपास या उसके कपड़ों में हम्म उसकी स्मेल ज्यादा होगी। अगर वो उठ के वहां से चला जाए, हाथ मुंह धो हम्म रहा है, इस हम्म बहाने उसके अंदर से जो जो स्मेल रही होगी अच्छा, वो हट जाएगी। मतलब वो और जो, अब आप बुनियादी, बात तो पूरी करने भाई दें, भाई लेट नहीं, मी तेरी फिनिश, बात आ गई। लेट मी। ओके अब ये क्या फिनिश, बात है, जल्दी आपने फिनिश, अपनी बात पूरी कर दी। जल्दी तो फिनिश करो, इसको तोड़ता हूं मैं। जब व्यक्ति दोबारा वो फ्रेश होकर आके बैठ जाएगा, तो जो पास में बैठे होंगे और जिनको बुरा लगा था उनको ये लगा कि चलो इसने स्मेल की थी, और थोड़ा बहुत अगर और बाकी बची होगी तो वो टहल का आ गया या वजू करके आ गया, अब ये फ्रेश है, अब इससे जो है हम अलकसाए नहीं, और इसकी वजह से हम अनकंफर्टेबल फील ना करें। हो गई ओके। बात। ओके।
अच्छा, इसके लिए तो उसको वजू करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस लॉजिक के हिसाब से भी जाओगे तो वो सिंपली जहां पाद मारा है उससे दूर चले जाए, 1-2 मिनट यहां वहां भटके और रिटर्न आ जाए, फिर वजू करना क्यों फर्ज है? वुजू का फर्ज कहाँ हो गया, वो हाथ मुंह धो आया, उसके लिए वो अरे काफी भाई, हो गया। जो तुम सुनो, जो तुम रीजन बता रहे हो कि वो वहां से हट जाएगा तो कम से कम उसके पैंट में जो थोड़ी बहुत हवा बच गई होगी वो निकल जाएगी, तो वो तो बिना वजू के भी वो निकल जाएगी, क्योंकि तू वो हिस्सा तो धो ही नहीं रहा है वैसे भी वजू में। तो वजू क्यों तो फर्ज वुजू है? के बाद, अल्लाह को तो ये कहना चाहिए था कि थोड़े देर के लिए घूम फिर के आओ, 4-5 मिनट के लिए वहां से हट जाओ। अच्छा उसमें अगर हाथ मुंह धो ले तो उसमें कोई नुकसान हो जाएगा उसका? सेंस नहीं बनता ना, उसको फर्ज नहीं करना चाहिए था। अब अब आपको समझ में नहीं आ रहा है ये, तो इसमें आप मेरे को क्यों सब परेशान हो समझ रहे में हैं? आ रहा है भाई, तुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब कुरान हम पढ़ते हैं, हम स्मेल लिए बैठे हैं और कुरान पढ़े जा रहे हैं बिना वुजू के। नमाज पढ़ रहे हैं, नहीं स्मेल तो लिए तू बैठे हैं भाई हम पैंट में थोड़े अपनी, देर बंद कर और दे। लोगों को भी तकलीफ दे, सुन और सुन सुन लोगों को सुन तकलीफ दे रहे हैं। सुन ये लॉजिक सुन हो गया, आप समझ नहीं पाए? सुन 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 सुन। सुनाए। पहली बात तो, आप कुरान पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, पाद आपको आ गई तो आप थोड़ी देर जाके भटक भिटक के आ सकते हो। अगर आपका रीजन ये है कि पाद की बात चली जाए, उसमें आपको हाथ पैर धोने की, फेस धोने का कोई सेंस ही नहीं बनता। फिर अल्लाह ने इसको फर्ज क्यों किया और पाद मारने की जगह को धोने के लिए क्यों नहीं कहा? ये बिल्कुल इलॉजिकल है। आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आप लोगों के अंदर जहालत इतनी भरी पड़ी है और अब आप कुरान लोगों पे के आ अंदर जाइए। जिद इतनी भरी नहीं। जब तुमने एक चीज को लॉजिकली साबित ही नहीं किया तो आपका जो ये दावा था कि मैं लॉजिकली चीजों को देखूंगा, वो तो फ्लॉप हो गया। मुझे या अच्छा तो अब ये जो कुरान लोग से सुन रहे हैं, बताइएगा। जो लोग सुन रहे हैं, जो भाई साहब जो लोग